एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एहसन से, जब वो सेरा को उसके घर छोड़ने जाता है और वहाँ वो निर्गुण को देखता है। यहाँ उसे ये पता चलता है कि सेरा निर्गुण की बेटी है। निर्गुण सेरा पे गुस्सा करती है, जिसके बाद सेरा निर्गुण को समझाती है कि सलीम की दादी को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वो उन्हें देखने गई थी। दूसरी तरफ एहसीना अपने ऑफिस में होती है और अपने फादर और मदर को मिलने के लिए बुलाती है। ऑफिस में एहसीना अपने पिता को 1.5 लाख रुपए देती है और कहती है कि वो उसे छुपा के रख दे, लेकिन उसके फादर ये करने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एहसीना अपनी माँ को पैसों से भरा बैग देती है और एक सीक्रेट प्लेस पे रखने को कहती है और अपनी माँ को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ बेहद खुश होती है। इधर सेरा को घर ड्रॉप करने के बाद एहसन अपनी माँ को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उन्हें ये कहता है कि वो उनके साथ घर चले, जिसके बाद बेरिन मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि वो सलीम को भी वापस बुला ले। जिसके बाद एहसन भी मान जाता है और सलीम के पास जाता है। फिर सलीम से एहसन माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया, जिसके बाद सलीम भी मान जाता है और घर आ जाता है। दूसरी तरफ एहसान निर्गुण के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद वो निर्गुण को कॉल करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सेरा और निर्गुण घर पे बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में निर्गुण कहती है कि उसे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि उसने अपने गुरूर के खातिर एरकन से शादी कर ली, जिसे सुनकर सेरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो किसी और को पसंद करती थी, तो निर्गुण इसका कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ बिरजिन टैक्सी से यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन टैक्सी में वो अपना पर्स भूल जाती है, जिसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर वापस यूनिवर्सिटी आता है और बिरजिन का बैग अली के हाथ में दे देता है, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। अली के साथ वहाँ नज़ली भी होती है और नज़ली उससे वो बैग ले लेती है और खोलती है और उसे वहाँ पे एक महंगी घड़ी दिखती है और दोनों ये सोचते हैं कि बैग को वापस ना करे, इसके बजाय वो उस वॉच को बेच दे, जिसके बदले उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। आगे सेरा और सलीम के साथ उनके दोस्त भी होते हैं। जब ये सब लोग मिलते हैं तो एदा ज़ैनब को एक पोस्ट दिखाती है जो मैडम सेक्रेटरी ने अपलोड किया होता है। उसमें ज़ैनब की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें वो नज़ली को धमकी दे रही है कि वो बिरजिंग की वीडियो के बारे में किसी को भी ना बताए। अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे जान से मार देगी। इसी बीच बिरजिंग को पता चलता है कि ज़ैनब ने वो वीडियो शूट किया होता है और बिरजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आगे ज़ैनब कहती है कि बिरजी ने उसके साथ बहुत बुरा किया होता है, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी और इसी वजह से उसने वो वीडियो बनाया था। आगे ज़ैनब नस्ली से मिलती है और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसने वो कॉल रिकॉर्ड किया और एक वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया। यहाँ नज़ली भी उससे झूठ कहती है और कहती है कि बिरजिन ने ही उसके फ़ोन से अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर ली होगी, लेकिन हकीकत में नज़ली ने ही ये कॉल रिकॉर्डिंग बिरजी को सेंड की थी पैसों के लिए। आगे एहसन ऑफिस आता है हसीना से मिलने। वहाँ एक कैटलॉग देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो हसीना से पूछता है कि इस कैटलॉग के लिए 1.5 लाख टर्किश लीरा एक्स्ट्रा हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सेरा को ऑनर अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि उसे आगे स्टडीज़ के लिए अमेरिका जा सकती है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलेगी और सेरा भी चाहती है कि वो अपनी स्टडीज़ पूरी करने के लिए अमेरिका जाए। आगे ऑनर कहता है कि ये सब मेरिन टेकिन ने किया होता है, जिसके बाद सेरा मेरिन टेकिन को कॉल करके थैंक्स कहती है और ये बात बिरजिन सुन लेती है और जाकर सलीम को कहती है। आगे सेरा सलीम से मिलने आती है और एदा बिरजिंग सेरा को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। ये सुन के सलीम गुस्सा हो जाता है, ये सोच के कि सेरा ने ये बात पहले उसे नहीं बताई। ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। सेरा उसे मनाने की कोशिश करती है तो सलीम कहता है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, जो करो। यहाँ अली और नज़ली बिरजी के वॉच को कहाँ बेचे इस बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वॉच बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। इसी बीच अली कहता है कि वो ऐसे इंसान को जानता है जिसके पास वो वॉच बेच सकता है। आगे अली एसिना से मिलने आता है और उसे वो वॉच दिखाता है और कहता है कि उसे वो वॉच यूनिवर्सिटी के गेट पर मिली थी और अब उसे वो बेचना चाहता है। एसिना जब वो वॉच के बैक साइड देखती है तो वहाँ बिरजिंग का नाम लिखा होता है,
जिसके बाद वो अली को कहती है कि अगर वो ये वॉच बेचने गया तो पुलिस उसे पकड़ सकती है, और एसिना वॉच रख लेती है। आगे जब एसिना घर जाती है तो वहाँ पे वो बेरिन को घर में देखती है। आगे जब एसिना रूम में जाती है और डॉक्टर से बात कर रही होती है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, तो ये बात बेरिन सुन लेती है और ये बात वो एहसन को बता देती है, क्योंकि एहसन को कोई बच्चा नहीं चाहिए। वो एसिना से पूछता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, जिसके जवाब में एसिना झूठ कहती है कि उसे स्टमक पेन हुआ था, जिसकी वजह से उसने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने क्लियर किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। दूसरे दिन एहसन अपनी बेटी नील से कहता है कि आज वो सेरा और सलीम को इनवाइट करे। नील सलीम से मिलती है और घर आने को कहती है सेरा के साथ। डिनर पे सलीम के घर वाले सेरा से बेहद अच्छी तरीके से बात करते हैं, सिवाय एसिना के। वो कोशिश करती है सेरा को नीचा दिखाने का। इसके बाद एसिना मेड को कहलवा के सेरा के बैग में बिर्जिंग की वॉच को रखवा देती है। इसके बाद जब वो मेड सेरा को पर्स देने जा रही होती है तो जानबूझ के वो पर्स गिरा देती है, जिसके बाद वो वॉच उसके बैग से बाहर आ जाती है। इसी बीच एहसन उस वॉच को उठाता है और गौर से देख रहा होता है। इसी बीच एसिना उस वॉच को देख के कहती है कि अरे ये तो बिर्जिंग की वॉच है जो कि गुम हो गई थी। इसके बाद एहसन सेरा से सवाल करता है कि उसके पास ये वॉच कहाँ से आई। इधर निलगुन के घर का बेल बजता है और उसे लगता है कि सेरा घर आई होगी। जब वो डोर खोलने जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।